हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज क्रोचेट बैंगल बनाएंगे। मटेरियल में हमें ये 4 नंबर का हुक और एक्रेलिक की यान चाहिए। अब हम यहाँ पर बैंगल को पहले यहाँ पे स्लिप नॉट लेंगे और ये बैंगल जो है उसके ऊपर हमें धागा क्रोचेट करना है। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से ये जॉइन कर दिया। अब हमें ऑल ओवर जो हमारी बैंगल है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाइए। पूरी बैंगल के ऊपर आपको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। एक चेन लेंगे और धागे को काट देंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा धागा है पूरी तरह बैंगल के ऊपर आ जाए। ओके, अब ये धागा काटने के बाद इसे हमें सिक्योर करना है। तो सिक्योर करने के लिए हमें यहाँ पर यान नीडल चाहिए। तो इस तरह से आपको जितना भी धागा सिक्योर करना है उतना आप ये नीडल की मदद से इस तरह से धागे को पीछे की ओर से निकालते हुए सिक्योर कर लीजिए। एक्स्ट्रा धागा काट दीजिए। ओके, यहाँ पर हम ऊपर पेटल्स बनाएंगे। आगे की तरफ से हमें ये डालना है। आप यहाँ पे स्लिप नॉट बनाकर भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। चेन 3 एंड सेम स्टिच के अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक हुआ, ये दूसरा डबल क्रोशिया हुआ और ये तीसरा डबल क्रोशिया हुआ। धागे को पीछे से साथ में लेकर ही काम करना है। अब 1 2 स्किप करना है और तीसरे के अंदर यहाँ पे स्लिप स्टिच। सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 से स्किप करके स्लिप स्टिच। आप ये पैटर्न बदल भी सकते हैं, किसी और तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये इस तरह से मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ। इसी तरह से आपको सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए पूरी बैंगल के ऊपर पेटल रेडी कर देने हैं। दो स्किप करके थर्ड में स्लिप स्टिच। ओके, इसी तरह कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। एक चेन लेके धागे को काट दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसे भी हमें यान नीडल की मदद से सिक्योर करना होगा। पिंक के अंदर से पिंक धागे को सिक्योर करना है।
जो एक्स्ट्रा धागा है उसे काट देंगे। यहाँ पे नीचे भी एक धागा है, इसे भी काट लेंगे। ये हमारी बैंगल रेडी हो गई है। आप इसे किसी भी तरह से डेकोर कर सकते हैं। काउरी सेल लगा सकते हैं, पर्ल्स लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से पर्ल और काउरी सेल से एक लटकन बनाया है। आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनाना है। इस तरह से लटकन, धागे के नीचे एक नोट लगानी है और फिर काउरी सेल इंसर्ट करना है। अब ये जो 2 धागे हैं उसके बीच से नीडल को निकालते हुए ये हो गया। अब ये जो है यहाँ पर हमें मोती लगाने हैं। आप मोती का नंबर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, 1 2 5। चार। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे 5 मोती लगाए हैं। मैं आपको ये भी दिखा दूँगी कि किस तरह से आपको ये मतलब कि लूज़ ना हो जाए, इसके लिए आपको कैसे टाइट करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं 2 पेटल छोड़ के इसके अटैच कर रही हूँ। सॉरी, वो आउट ऑफ फोकस हो गया है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट एंटर ही किया है, कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे मेन प्रोसेस है, देख लीजिए। वापस से मैं इसे अंदर डाल रही हूँ और अभी देखिए सारे मोती को वापस से इसे खींचना है और धीरे से सारे मोती के अंदर से सुई को वापस से डालना है, इस तरह से। जिससे क्या होगा, ये जो लटकन है वो लूज़ नहीं होगा। ओके, इस तरह से वापस से। और ये बाहर निकाल दिया। यहाँ पे एक नोट लगा लीजिए, इस तरह से। अब अगर यहाँ आप धागा काट लेंगे तो क्या होगा, ये धागा यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे नहीं काटना है। इसे हम वापस से अंदर डाल देंगे मोतियों के अंदर से। ओके, थोड़ा केयरफुल रहिए, इस तरह से भी होता है। ओके, अब यहाँ पे इसे काट दीजिए, तो क्या होगा, धागा हमें वापस से दिखेगा नहीं। तो इस तरह से आप पूरी बैंगल में कर सकते हैं या 3 बड़े बड़े लटकन बना के लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।